बहन जी ने खुद इशारा कर दिया हम भाजपा के साथ, भाजपा की तारीफ करके इतने बड़े मंच से भाजपा की तारीफ करना, दलित समाज के एक नेता चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े नेता है इस देश में, मोदी से बड़े नेता है, क्योंकि लोगों के दुखों में जाते हैं वो। परिवार का मुखिया या पार्टी का मुखिया अगर उस जनता को, अपने वोटरों को नहीं अनदेखा करेगा तो फिर वो लोग छोड़कर दूसरे कहीं ना कहीं जाएंगे। इसलिए 2026 जो जिला पंचायत चुनाव, प्रधान का चुनाव है, उसके लिए भी, और 2027 का आगाज यहाँ से हो चुका है मुजफ्फरनगर की धरती। जय हिंद, मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें संविधान बचाओ महारैली और भाईचारा बनाओ महारैली का नाम दिया गया था। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। तो कुछ आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2026 का विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा भी एक लखनऊ में महारैली का आयोजन किया गया था। कहीं ना कहीं उसके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी 2027 के चुनाव का संदेश दिया था। तो इस रैली का मकसद क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, परिचय दे दीजिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं जनपद गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष अशोक सम्राट। आजाद समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक क्रांति है। पूरे देश की महिलाओं की आवाज है, युवाओं की आवाज है, बच्चों की आवाज है, जवानों की आवाज है। तो ये आंदोलन मुजफ्फरनगर की धरती से आज हो चुका है। पूरा जो 2027 का चुनाव होगा उसमें आजाद समाज पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी बीते दिनों लखनऊ में एक महारैली, जिसकी बड़ी चर्चाएं हुई, वो करके 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। उसको किस तरह से देखिए, हम उनकी तो बात करेंगे नहीं, वैसे वो बड़ी नेता रही है बहुजन समाज। रही है या है? नहीं रही है। अब तो भैया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े नेता है इस देश में, मोदी से बड़े नेता है, क्योंकि लोगों के दुखों में जाते हैं वो। पूरे देश में लोगों के दुखों में सुखों में शामिल होते हैं वो लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती देश की बड़ी नेता रही है, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, कई बार सांसद राज्यसभा और लोकसभा में रही है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि अब दलित समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ कूच कर रहा है, या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर ऐसी क्या नाराजगी? देखिए, पार्टी की बात करें चाहे आप परिवार की बात करें, जब परिवार का मुखिया या पार्टी का मुखिया अगर उस जनता को, अपने वोटरों को नहीं अनदेखा करेगा तो फिर वो लोग छोड़कर दूसरे कहीं ना कहीं जाएंगे। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पूरे देश में देश की समस्याओं से, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमसे लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दलित वोटरों के बंटवारे के लिए कुछ राजनीतिक दल सक्रिय हैं। देखिए, कौन से दल है वो? देखो, उन्होंने खुद इशारा कर दिया हम भाजपा के साथ हैं। बहन जी ने खुद इशारा कर दिया हम भाजपा के साथ, भाजपा की तारीफ करके इतने बड़े मंच से भाजपा की तारीफ करना, दलित समाज के एक नेता को बहुत बड़ा ये से समझ के आए, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। अच्छा नेताजी, जिस तरह से आज संविधान बचाओ की बात की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि संविधान सुरक्षित है हमारी सरकार में, विपक्ष भ्रम फैलाता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ो, उनके जो प्रधानमंत्री है देश के, वो सबसे बड़ा झूठ तो वो बोलते हैं। इसलिए उनकी बातों पर तो देश की जनता को विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और रही बात आजाद समाज पार्टी की, हम तो पहले मतलब इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्योंकि लोग जो हमें फोन करते हैं ना किसी समस्या के लिए, हम तुरंत वहाँ फौरन पहुंचते हैं, इसलिए लोग हमसे जुड़ते हैं। तो 2026 का पंचायत चुनाव को आप 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं? क्या यह है 2026 के लिए है या 2027 के लिए? बिल्कुल, आप पत्रकार महोदय, 2026 जो जिला पंचायत चुनाव, प्रधान का चुनाव है, उसके लिए भी, और 2027 का आगाज यहाँ से हो चुका है मुजफ्फरनगर की धरती से। अच्छा नेताजी, अध्यक्ष जी, आप गाजियाबाद से अध्यक्ष हैं। अभी बिहार के चुनावी नतीजे आए, बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ खाता खोल दिया, आपकी पार्टी के भी उम्मीदवार थे जी, लेकिन खाता नहीं खुला आपकी पार्टी। देखिए, हमारे प्रत्याशियों को 1 लाख कुछ वोट आई है, और ये बहुत बड़ा वोट होता है पहली शुरुआत में पार्टी। टोटल वोट 1 लाख? हाँ जी, एक प्रत्याशी को, एक प्रत्याशी 1 लाख कुछ वोट आई है उसकी, और ये नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है 1 लाख वोट लाना। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, मनोज भारती जी हैं, जिला प्रभारी हैं गाजियाबाद के, तो इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे किस तरह से देखते हैं। जी भारती जी, किस तरह से देखते हैं आज की महारैली को? पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जिस तरह आज रैली में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उस रैली को देखते हुए 2027 के लिए इस सरकार की नाक में दम कर देगा, और इस सत्ता को उखाड़कर, भाजपा की सत्ता को उखाड़कर हम बहुजन समाज की सत्ता स्थापित करेंगे, और बहुजन समाज की सत्ता स्थापित करके उनका हक अधिकार दिलाएंगे। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसके लिए तत्पर है। अच्छा, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आजाद समाज पार्टी की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, आजाद समाज पार्टी
देश में जो आज बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इन सबको दूर करने का काम करेगी और सबको न्याय सबसे पहले देने का काम करेगी। अगर 2027 में किंग मेकर होगी। अगर 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा फ्री की जाएगी और बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। ये भी तेजस्वी जी ने भी वादे किए थे बिहार में। नहीं, हमने पहले ही कहा है, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। हमारे नेता देश की समस्याओं से जुड़े हुए, देश के युवाओं से जुड़े हुए, देश की शोषित पीड़ित महिलाओं से, जनता से जुड़े हुए हैं। और बीमार में कहती नहीं, करके दिखाती है, करके दिखाती है। और जहां भी आज अन्य अत्याचार होते हैं सबसे पहले भीम आर्मी को याद किया जाता है देश के लोगों को। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। राहुल कुमार जी जो विधानसभा अध्यक्ष है मोदी नगर के, इनका परिचय पत्र ये पड़ा है गले में। जी अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कितने जिलों से लोग आए हैं? ये 3 मंडलों के ये लोग आए हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। यहाँ जिस तरीके से 2027 में आपको जो अध्यक्ष जी ने बताया, 2027 में हमारी लीले फट्टे की सरकार बन रही है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। 2027 में हमारी सरकार 4 बार नीले फट्टे की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। नीले फट्टे की 4 बार सरकार बनी, वो ठीक है, लेकिन ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की सरकार फर्स्ट टाइम बनेगी। आप देखना, वो बहन जी की सरकार थी उस टाइम पे, वो हमारी सम्मान है, लेकिन अब क्या 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा कुछ और लोग भी। कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं मोदी नगर से हूँ, विधानसभा से। आप भी मोदी नगर से? जी जी जी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद। तो क्या लगा रैली देख के? कुछ बदलाव दिख रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? जी, बदलाव पूरा दिख रहा है और हमें लग रहा है कि हमारे हक वंचितों की जो आवाज उठाता है उसकी सरकार बनने जा रही है। और कौन है वो? वो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अच्छा, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों की बात तो अभी कई राजनीतिक दल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक की बात कर रही है। मेरी बात सुनो, वो बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। हमारी पार्टी जो है बात भी करती है और काम भी करती है, सड़कों पे भी काम करती है और संसद में भी काम करती है। ये लोग, दूसरी पार्टी के लोग वहां जाके बैठ जाते हैं हमारी वोटों से बनके, ना हमारी सड़कों पे काम करते हैं और ना ही संसद में हमारे लिए बोलते हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए संसद में बोल सके और हमारी आवाज को सड़क पे भी उठा सके। जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई ने बहन मनीषा वाल्मीकि वाला केस उठाया, हमारे मोदी नगर में ही एक घटना घटी, इसमें एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी आवाज उठाई गई। अगर संसद में नहीं उठाने दिया गया तो उन्होंने तख्ती लेकर के सड़क पर बैठ के उसकी आवाज उठाई। जी राजू कुमार जी, आपको क्या लगता है? जय भीम। जय भीम। भाई पत्रकार महोदय, ये एक रैली नहीं, एक बड़ा संग्राम है, महारैली है। महारैली। ये 2027 के लिए एक बड़ी आयोजन किया गया है, 2027 के लिए पेवर, क्योंकि चंद्रशेखर भाई का कहना है कि 2027 हमारे मुट्ठी में रहना चाहिए सही से, क्योंकि इसी उपलक्ष्य में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं इस रैली में। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं भी। और भाई चंद्रशेखर, इसका बसपा सुप्रीमो मायावती जी कह रही है कि दलितों का जो हित है वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती है, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। देखो, कहती है बहन जी का हम सम्मान करते हैं दिल से, तहे दिल से। उसमें यह है कि मायावती जी, बहन जी की सरकार जो है, उस टाइम जब तक रही दलितों का उद्धार में काम किया, उन्होंने बहुत ज्यादा किया, ऐसा नहीं किया ना हो। अभी जो है पिछले 14-15 सालों से या 18 सालों से बहन जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं चल रही थी। तो ऐसी अब क्या नाराजगी है बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से कोई नाराजगी तो नहीं है, पर मेन बात वो है कि वो किसी भी मुद्दे पे, कहीं भी, किसी भी ट्विटर पे चले जाओ या किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, किसी भी मुद्दे पे वो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इसको लेके नाराजगी? जी जी। आप कहाँ से हो? कलछीने से हैं भाई, कलछीना। क्या लग रहा है, रैली देखी? रैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वाले काम भी करेंगे। हर चीज जो सरकार है, जो 2027 में आएगी, जो भी सरकार है बहुत अच्छा काम करने वाली आएगी, क्योंकि ये जो सरकार है हर चीज वो तोड़ फोड़, हर चीज को परेशानी में ही डालती आई है शुरू से ही। हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस हो, कोई भी सरकारी में हो, हर आदमी के लिए अत्याचार करती आ रही है शुरू से ही। और जो ये जो 2027 में जो सरकार आएगी, ये और भी ज्यादा बनती आएगी, हर चीज में रोड खर्च करेगी। तो आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने इस जो महारैली को लेकर चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।